अक्सर हम सुनते हैं कि औरत नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, उसके अंदर शक्ति नहीं होती है, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। मायके में उससे कहा जाता है कि इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बेटे को जिम्मेदारी दी जाती है संभालने की, प्रॉपर्टी, और लड़की को जिम्मेदारी दी जाती है उस घर की इज्जत। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी लड़की को दी जाती है, तो वो कितनी शक्तिशाली हुई। जब वो ससुराल जाती है उससे कहा जाता है अब इस घर को एक रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब बाहर की लड़की उस घर को एक रखेगी, नहीं तो ये लोग आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। उससे कहा जाता है कि थोड़ा सहन करके रहना तो घर में एकता रहेगी, और वो चुपचाप सहन भी करती है। और फिर उससे कहा जाता है कि वो बेवकूफ़ है। सोचिए एक बेवकूफ़ इंसान सहन करेगा, हुई ना कितनी शक्तिशाली। वहीं पे उससे कहा जाता है कि तुम्हारी एक घूंघट की कीमत इस घर की इज्जत को लाखों करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा बढ़ा देगी। मतलब जो इज्जत उनका बेटा नहीं बढ़ा पाया, वो बहू आकर लाखों करोड़ों रुपए बढ़ा देगी। तो सोचिए उसकी शक्ति का अंदाज लगाइए आप। बच्चे को जन्म देती है, शक्ति का अंदाज लगाइए। वहीं पे वो बच्चे का संपूर्ण विकास करती है, उसको पूरा इंसान बना देती है। चलना फिरना, उठना बैठना, करियर बनाना, सारा विकास वो करती है उसका। और फिर उससे कहा जाता है कि उसके अंदर अकल नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी को पता है कि औरत बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान है, पर औरत से छुपाओ, जिससे कहीं औरत को पता ना चल जाए कि वो बहुत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति का उपयोग उसको छोड़कर बाकी सब लोगों को उसका फायदा हो रहा है। जैसे कि हम लोग हाथी के साथ करते हैं, बचपन से एक चेन उसके बांध देते हैं, तो जब वो बड़ा और शक्तिशाली होता है उसको यही लगता है कि नहीं चेन ज़्यादा शक्तिशाली है, और हम मजे से हाथी की शक्ति का फायदा उठाते हैं। मतलब मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो सिर्फ आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मतलब क्या चलता क्या है सोसाइटी में।